जी वीर्स अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ़रहान फ्रॉम ब्रदर प्रॉपर्टीज़। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321888634 और हमारा ऑफिस DH लाहौर फ़ेज़ 6 में है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई अराउंड 8 से 10 दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रिगार्डिंग DH कोयटा और तमाम DHs के बारे में। स्पेशली मैं DH कोयटा को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था और अब भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत थी कि कुछ फैमिली में इंसिडेंट हो गया था, एक डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका पूरा वीक। और इस सारी जो इस टाइम में DH कोयटा काफ़ी नीचे आई है, उस पर मैं डिस्कस करूँगा कि DH कोयटा का क्या फ्यूचर है, इसका रेट नीचे क्यों है। क्योंकि काफ़ी कॉल्स आ रही थी कि जी जब ये बेहतर थी आप डेली अपडेट कर रहे थे और बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, और अब अगर रेट नीचे आ रहा है तो आपकी कोई वीडियोस उस पर नज़र नहीं आ रही। तो अभी मैं बात करूँगा DH कोयटा के बारे में। आपको बताता चलूँ कि DH कोयटा पिछले 4-5 महीने से DH लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, इन तमाम DHs की फ़ाइल पिछले 3-4 महीने से स्लो है। अगर आप उसका ग्राफ बना लें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी DH की फ़ाइल्स थी वो तमाम फ़ाइलें कोई लाख दो ऊपर जाती थी, लाख दो लाख नीचे आ जाती थी। ये वाहिद DH कोयटा की फ़ाइल है जो कि पिछले 8 महीने में 27 लाख से उठ के 1 करोड़ 45 पे गई थी ज़ुबानी कलामी, जिसको हम कहते हैं औरली गई थी। लेकिन एक्चुअल रेट इसका जो टच किया था वो 1.25 का किया था DH कोयटा का। अब मैं बात करूँगा कि DH कोयटा का क्या फ्यूचर है और DH कोयटा जो है वो आया बेच दें और करेक्शन हो सकती है या आप इसको वेट कर सकते हैं। अभी जो मार्केट में मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोग स्टिल डरे हुए हैं, क्योंकि कोयटा की पहचान यही है 10 लाख दिन में ऊपर 10 लाख नीचे। मैं समझता हूँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि DH कोयटा का जो एक्चुअल रेट था वो कि 1 करोड़ 25 26 27 था। अगर आज हम इसकी करेक्शन कैलकुलेट करते हैं, आज रेट था DH कोयटा का कोई 1 करोड़ 6 या 7 लाख। बायर इतना ख़ास नहीं था मार्केट में। इसकी करेक्शन हुई है कोई अराउंड 17-18 लाख रुपया। ये बहुत बड़ी करेक्शन है। मुझे नहीं लगता था कि कोयटा इतनी नीचे आएगी। अब इसकी दो वजूहत है। अब कोयटा जो फर्स्ट टाइम वाकई स्लो हो चुकी है, उसकी रीज़न है मुल्की हालात। पहले DH कोयटा चल रहा था, बाकी तमाम DH फाइलें स्लो थी। अब भी बाकी DH की फ़ाइल स्लो है, लेकिन कोयटा करेक्शन ले रहा है, बाकी फ़ाइल अपने रेट पे हैं। मीन टू से कि कोयटा गुजरांवाला की फ़ाइल थी 97-98 पे, वो भी 2-3 लाख नीचे आई है। फ़ेज़ 10 की फ़ाइल 1 करोड़ 20-22 लाख की है, वो भी अपने रेट पे है। फ़ेज़ 7 की फ़ाइलें को लाख 2 लाख नीचे आई हैं। फ़ेज़ 9 प्रिज्म की फ़ाइलें थोड़ी बेहतर हो गई हैं। बहावलपुर टूटी है, ये अभी 5-7 दिन में जो अभी हालात मुल्की बने हैं। एक्चुअली किसी को भी नहीं पता था कि मुल्की हालात एकदम इतना टर्न ले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि DH कोयटा की फ़ाइल को आप सेल करके कैश घर रख लें, फिर आप सोचेंगे मैं इसको लगाऊंगा। हो सकता है कोयटा मज़ीद नीचे आज जो हालात जा रहे हैं इस टाइम मुल्क की, उस वजह से DH कोयटा स्लो है। मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास काफ़ी ऊपर की बाइंग की एक फ़ाइल है, 1.25 करोड़ पे प्लस की बाइंग है। बाकी मेरी फ़ाइलें पर्सनल जो हैं वो करोड़ माइनस की बाइंग है। मैं कोयटा अपनी फ़ाइल नहीं बेच रहा। उसकी रीज़न ये है, मुझे कैश ला के घर नहीं रखना। मुझे आगे कोई ट्रेडिंग नज़र नहीं आ रही। जो मुझे कोयटा ने प्रॉफिट दिया है वो कोई और फाइल मुझे नहीं दे सकती आने वाले वक्त में भी, और जितनी उसने मुझे प्रॉफिट दिया है। इसी तरह आपकी सिचुएशन होगी कि जो कोयटा ने आपको प्रॉफिट दिया और किसी प्रॉपर्टी ने पिछले 3-4-5 महीने में नहीं दिया। आप ये समझा लें अपने आप को कि कोयटा ने करेक्शन ली है 1.25 से 1.5, 20 लाख रुपए उड़ गया। आप ये भी देखें कि जिस दिन आपने फ़ाइल 60 लाख की ख़रीदी थी, क्या आपको पता था ये फ़ाइल 65 की भी होगी? और किसी ने अगर ये फ़ाइल 80 लाख की ख़रीदी थी तो क्या उसको पता था ये फ़ाइल 2-4 दिन बाद 85 लाख की होगी? और क्या किसी ने फ़ाइल एक 5-10 की ख़रीदी, उसे पता था ये फ़ाइल एक 30-35-40 को टच करेगी? तो बात है कि कोयटा की फ़ाइल आपने बड़े अतमाद से ली, आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, लोगों ने आपको बताया, आपने फ़ाइल ले ली। मैं समझता हूँ कि जब तक वो कस्टमर्स जो इसके शॉर्ट टर्म रख के बैठे हैं, अब मसला ये कि फ़ाइलें लोगों ने ख़रीदी हुई हैं
40 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख लोग स्टिल प्रॉफिट में। 90% लोग आज की डेट में प्रॉफिट है। और मैं उन लोगों को भी दाद देता हूँ, हमें कॉल्स आई हैं, लोगों ने एक 20, 22, 25, 26, 30 तक एक्चुअल बाइंग है। उसके बाद 30 और 45 के दरमियान मुझे 2-4 कॉल्स आई हैं कि उनके पास एक आधी फाइल है उस रेट पे जो उन्होंने महंगी ख़रीदी हैं। जो लॉस में है वो कह रहे हम वेट करेंगे, और जो प्रॉफिट में है वो वेट नहीं कर रहे। बात है कि आप प्रॉफिट गेन करके घर रख लेंगे, आपका पैसा डिवैल्यू है। कोयटा चाहे 5-10 लाख नीचे आ जाए, मुझे लगता है कि ईद के बाद ये चल पड़ेगी। रही बात बेच के आगे क्या लेना है, इस टाइम कोई चीज़ नहीं है स्वाए प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, लिबर्टी लैंड, लाहौर स्मार्ट सिटी, अलकबीर टाउन, इधर आप जाएंगे नहीं। जो डीएचए का बायर है, आप बस ये तसल्ली कर सकते हैं कि मैंने इतने की फ़ाइल ली, मैंने इतने की बेच दी, कैश में घर ले या बैंक में रख दिया, जी मुझे 30 लाख बच गया, 25 लाख बच गया। लेकिन आप इसको अगर फ़ाइल को होल्ड कर लेते हैं 6 महीने, 8 महीने, साल, मैं आपको बताता चलूँ कि डीएचए कोयटा का फ्यूचर है। कोई ऐसी मुझे आप डीएचए बताएं जहाँ पे अर्ली बर्ड 2.5, पौने 3 का हो इस टाइम। नो डाउट उसका मैप नहीं आया। डीएचए की बड़ी गलत स्ट्रेटजी है ये कि उन्होंने मैप डीएचए कोयटा ने अर्ली बर्ड का नहीं दिया। वहाँ पे प्लॉट कोड हो रहे हैं, कोई कॉर्नर कह रहा है, कोई फेसिंग पार्क बता रहे हैं, कोई 150 फीट बता रहे हैं, कोई 3.5 मांग रहा है, कोई 4 भी मांग रहा है, कोई 3 मांग रहा है, कोई पौने 3 मांग रहा है। रेट कोई नहीं है जब तक मैप नहीं आएगी, चीज़ें सामने नहीं आएंगी। शायद अर्ली बर्ड को होल्ड करवाने के लिए डीएचए कोयटा ने किया हो। डीएचए कोयटा मैप देना चाहता तो दे सकता था, इतनी हाइप रेट की हो सकता है उन्होंने लोगों को इसलिए रोका हो कि अगर अभी मैप दे देंगे लोग प्लॉट बेचने चले जाएंगे। तो प्लॉट उन्होंने मैप इसलिए शायद उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया, रिलीज़ नहीं किया कि हर कस्टमर अब अपने प्लॉट का वेट करेगा कि अर्ली बर्ड का मैप आए तो मैं देन सेल करूं। लॉजिक भी यही है कि जब तक आप मैप ही नहीं देखेंगे अपना प्लॉट आप सेल नहीं करेंगे। उसका इम्पैक्ट ये था कि अगर अर्ली बर्ड बैलेट हो जाता, मैप आए, तो लोगों ने वो फाइलें बेच के एलोकेशन ले लेनी थी। लेकिन अभी जो डीएचए कोयटा स्लो है ना, इसकी और कोई वजह नहीं है। आज भी बायर है, आज भी लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं। इसका बायर अगर 20 लोग मार्केट में सोच रहे हैं ना कि मैंने डीएचए कोयटा ख़रीदनी है, तो 2 लोग हैं फेज़ 10 के, 2 लोग हैं फेज़ 7 की 5 मरला फाइल के, 20 लोग होंगे डीएचए कोयटा को ख़रीदने में। लेकिन वो इसकी पास्ट हिस्ट्री जो हुआ, जहाँ से ये ऊपर आई, उसको वॉच कर रहे हैं। बायर है, ख़रीदना चाहते हैं। अभी जो वजह बनी है वो मुल्की हालात है। मैं समझता हूँ अगले 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी। आज अप्रैल हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी अगर ये 25 की हो जाए तो ये बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हम क्या चाहते थे असल में, हम चाह रहे हैं फाइल आज ही 2-2.5 करोड़ की हो जाए। डीएचए कोयटा ने असल में आदत ही कुछ ऐसी डाल दी, मुझे भी डाली है, आपको भी डाली है। इसलिए आप कोयटा, मैं समझता हूँ आप होल्ड करें। लोग कहते हैं जी आपने, बड़ी फ़ोन आएगा, आपने हमें नुकसान करवाया। मैंने कहा जी मैंने आपकी टांगें नहीं पकड़ी थी, आपको हम बताते हैं। मेरा अल्लाह पे ईमान है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा आप रखें, उसे लॉन्ग टर्म कर लें, आप चीज़ों को वॉच करें, हर चीज़ को वॉच करें। खाली रेट सुन के तो नहीं ना होता, इतने की होगी बेच दो, इतने की होगी कर लो, तो चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। सो अब रेट जितना एक 5-6 पे आया है, मैं समझता हूँ ये फाइलें बिक रही हैं डेली बेसिस पे, आप फाइल को होल्ड कर सकते हैं। बाकी फाइल्स अपने रेट पे ही हैं, और वो अपने रेट पे ही थी 4 महीने से। अगर ये कोई 300-400% ऊपर गई थी, उसमें से 100% ये नीचे भी आ जाएगी, तो ये बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में। वो लोग जिन्होंने फ़ाइल ख़रीदी एक 15, 20, 25, मैंने खुद परचेज़ करवा के दी हैं, वो लोग, और जिन्होंने 70-80 की ख़रीदी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसमें ये फ़र्क है जो 15-20 वाले, वो कहते हैं कि हमने तो लिए 2-3 साल के लिए। असल बायर कोयटा में आया करोड़ से ऊपर, जो सोचता था मैंने 2-3 साल लेनी। ये जो मेरे जैसे दिहाड़ीबाज हैं ना, मैं ओपनली कहता हूँ, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 60 वाले, आपने भी ख़रीदी होंगी, आप भी दिहाड़ियाँ लगाना चाहते हैं। मुझे भी सुकून नहीं आ रहा, आपको भी चैन नहीं आ रहा कि यार हम प्रॉफिट गेन करके रख लें। आप प्रॉफिट गेन करके पास रख लें। डॉलर 185 का हो गया, आने वाले दिन में मुझे लगता है ये 200 का हो जाएगा। आपका पैसा डिवैल्यू है। कोयटा पड़ी रहने दें, 4 महीने के लिए भूल जाएं आप कोयटा को, अब आराम से ही चलेगी। मैं आपको इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि मुल्की हालात की वजह से डीएचए कोयटा स्लो हुई है, और कोई वजह नहीं है उसकी। ये भी वजह नहीं है कि जी बहुत महंगी हो गई थी इसलिए करेक्शन ले रही है। ओनली पॉलिटिकल सिचुएशन, अल्लाह ताला मुल्क को हमारी इस सारी सूरत हाल से निकाल ले, चोरों डाकुओं से बचा ले।
कोयटा की फ़ाइल को आप होल्ड कर लें, फ्यूचर है इसका, आप इसे होल्ड कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी, आप बेच के घर लेके जाना चाहते हैं पैसे ले जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप 6 महीने साल इसको रखते हैं तो जो आज रेट है कोयटा की फ़ाइल का ये रेट नहीं होगा। आने वाले दिनों में हो सकता है 2 4 5 10 लाख नीचे चली जाए। मैं अपनी फ़ाइल सेल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं पैसे ला के घर नहीं रखना चाह रहा। मैंने अपनी वीडियो में इस टाइम 5 से 10 बार इस बात पे ज़ोर लगा दिया है। लोग कहते हैं बात एक बात 10-10 बार करते हैं, तो मैं कहता हूँ जो मैं बात 10-10 बार करता हूँ ना, मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि आप इस चीज़ को समझें। अगर आप प्रॉफिट गेन करके घर लेके आना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस, आप लें। मैं एज ए रियल एस्टेट एजेंट यहाँ मैंने ख़ुद कोयटा ली, मैं घर में या बैंक में पैसे नहीं रखना चाहता। मुझे पता है कि कोयटा ने आने वाले वक्त में वो मुझे प्रॉफिट देना है जो शायद कोई और चीज़ नहीं दे सकती। वक्ती तौर पे आप इसको बेच के कुछ और लेके 2 4 5 लाख बना लेंगे, लेकिन आप इसी 1 करोड़ रुपये का रिटर्न निकाल लीजिएगा दिसंबर 2022 में। जो कोयटा लेके बैठे होंगे वो इंशाल्लाह प्रॉफिट में होंगे, और वो कस्टमर जो इसको बेच के कोई और चीज़ लेंगे वो 1 साल की अपनी कैलकुलेशन निकाल लें दिसंबर 2022 की, वो बहुत ज़्यादा कम प्रॉफिट में होंगे अनटिल अनलेस को उनका कोई छक्का लग जाए। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।